नमस्कार, सीएम 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मर्सी। मध्य प्रदेश में विकास, राजनीति और समाज से जुड़े बड़े मुद्दों पर लगातार नई तस्वीर सामने आ रही है। इंदौर से उठे वंदे मातरम विवाद ने जहां सियासत को गरमा दिया है, वहीं रायसेन में कृषि महोत्सव के जरिए किसानों के लिए नए विजन की झलक दिखी है। इसी के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नारी सशक्तिकरण को लेकर भी बड़ा संदेश दे रहे हैं। चाहे 33% महिला आरक्षण की बात हो या लखपति दीदी जैसी योजनाएं, साफ है कि प्रदेश में नीति, राजनीति और विकास तीनों स्तर पर बदलाव की कोशिश जारी है। इन सभी बड़े मुद्दों पर पेश है सीएम 24 की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मध्य प्रदेश के इंदौर से उठे वंदे मातरम विवाद ने प्रदेश की राजनीति में बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। नगर निगम में कांग्रेस पार्षदों द्वारा राष्ट्रगीत गाने से इनकार के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कड़ा रुख अपनाया है। सीएम ने इसे कांग्रेस का दोहरा चरित्र बताते हुए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत पूरी कांग्रेस से इस्तीफे की मांग कर दी है। सवाल अब सीधा है, क्या ये सिर्फ एक घटना है या फिर विचारधारा की सच्चाई सामने आ रही है? देखिए रिपोर्ट। इंदौर नगर निगम में वंदे मातरम विवाद, कांग्रेस पार्षदों ने गाने से किया इनकार। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कड़ा बयान, कांग्रेस के दोहरे चरित्र पर हमला, पूरी कांग्रेस से इस्तीफे की मांग, जीतू पटवारी की चुप्पी पर सवाल, राष्ट्रवाद बनाम सियासत की तेज बहस। इंदौर नगर निगम के बजट सत्र में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब कांग्रेस की महिला पार्षदों ने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया। बताया गया कि पार्षदों ने धर्म का हवाला देते हुए राष्ट्रगीत गाने से दूरी बनाई, जिसके बाद सदन का माहौल गर्मा गया। बीजेपी पार्षदों ने इस पर कड़ा विरोध जताया और इसे राष्ट्र भावना का अपमान बताया। हालांकि कांग्रेस की ओर से अब तक इस पूरे मामले पर कोई स्पष्ट आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इस घटना ने न सिर्फ नगर निगम की कार्यवाही को प्रभावित किया, बल्कि प्रदेश की राजनीति में भी नई बहस छेड़ दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पूरे मामले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्षदों का ये कदम पार्टी के असली चरित्र को उजागर करता है। सीएम ने साफ तौर पर कहा कि अगर कांग्रेस इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत अन्य नेताओं को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रगीत का सम्मान हर भारतीय का कर्तव्य है और इस तरह का व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस की पार्षद ने नगर निगम परिषद के अंदर वंदे मातरम गाने से इनकार किया और बड़ी बेशर्मी के साथ कहा कि मैं नहीं गाऊंगी। और ऐसे कांग्रेस के पार्षद का चरित्र ये बता रहे हैं और वो भारत माता की जय से भी मना करती। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बताए, ये स्पष्टीकरण दे कि आखिर उनका इस प्रकार के अपने सदस्यों को प्रोत्साहन देने की क्यों नीति है। ये कहाँ ले जाके खड़ा करेंगे, सब देशभक्तों का क्यों अपमान करेंगे। भारत माता की जय करते करते तो हजारों हजार साल से भारत के देशभक्त अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देते। और यहाँ कांग्रेस के चुने हुए पार्षद कांग्रेस के बैनर तले जो चुन करके आते हैं, कांग्रेस की सदस्यता जिनके पास है, वो भारत माता की जय से भी मना करते, वंदे मातरम से भी मना करते। इस्तीफा देना चाहिए जीतू पटवारी को भी और कांग्रेस के सभी नेताओं को, अगर वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। सीएम ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से वंदे मातरम और राष्ट्र भावना जैसे मुद्दों पर विवाद खड़ा करती रही है। उनका कहना है कि आज भी पार्टी उसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है, जहां राष्ट्र हित से ज्यादा वोट बैंक की राजनीति को महत्व दिया जाता है। बीजेपी इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाकर कांग्रेस को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने इस मामले में कांग्रेस की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हर मुद्दे पर मुखर रहने वाले जीतू पटवारी इस मामले पर अब तक मौन क्यों हैं? सीएम ने पूछा कि क्या ये चुप्पी कांग्रेस का समर्थन दर्शाती है या फिर पार्टी इस मुद्दे से बचने की कोशिश कर रही है। इस बयान के बाद कांग्रेस पर दबाव और बढ़ गया है कि वह जल्द अपनी स्थिति स्पष्ट करे। प्रदेश की राजनीति में ये मुद्दा अब केंद्र में आ गया है और सभी की नजर कांग्रेस की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। जब देखो तब भगवान राम के मंदिर को लेकर के, भगवान राम के भावनाओं को लेकर, हिंदुओं को अपमानित करने को लेकर के, और अब तो ये अपनी सीमाओं के बाहर जाकर एक तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री वंदे मातरम के 6 छंदों को लेकर के पूरे देश का दिल जीत चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस अपने उस दोहरे चरित्र से बाहर नहीं आ पा रही। आज मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि कांग्रेस को कठोर कार्रवाई करना चाहिए। ये विवाद अब केवल इंदौर नगर निगम तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन चुका है। बीजेपी इसे राष्ट्र भावना से जोड़कर जनता के बीच ले जा रही है, जबकि कांग्रेस की ओर से अब तक स्पष्ट प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये मामला आने वाले समय में बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। इस विवाद ने एक बार फिर राष्ट्रवाद और सियासत के बीच की बहस को तेज कर दिया है और अब देखना ये होगा कि कांग्रेस इस पर क्या रुख अपनाती है और इसका राजनीतिक असर कितना गहरा होता है। वंदे मातरम जो कभी आजादी की पहचान था, आज उसी पर सियासत की तल्खी बढ़ती जा रही है। अब नजर इस बात पर है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है और क्या ये विवाद राजनीतिक दिशा बदलने वाला साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, CM 24 भोपाल। मध्य प्रदेश के रायसेन में आयोजित उन्नत कृषि महोत्सव 2026 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के लिए बड़ा रोड मैप पेश किया है। उन्होंने बीज से बाजार तक किसानों को मजबूत बनाने की विजन साझा किया, जिसमें खेती से लेकर विपणन तक पूरी व्यवस्था को एकीकृत करने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मुख्यमंत्री की सराहना करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश को लगन और समर्पण के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। इस आयोजन में किसानों के लिए आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और संसाधनों की बड़ी सौगात दी गई। सरकार का दावा है कि ये पहल प्रदेश में कृषि को नए युग में ले जाएगी। देखिए रिपोर्ट। रायसेन में आयोजित उन्नत कृषि महोत्सव 2026। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा कृषि विजन। बीज से बाजार तक किसानों को रोड मैप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सराहना। BEML रेल कारखाने का भूमि पूजन। ई-फार्म्स ऐप से डिजिटल खेती को बढ़ावा। किसानों को मिलेगा तकनीक और बाजार का साथ। रायसेन के दशहरा मैदान में आयोजित उन्नत कृषि महोत्सव 2026 में किसानों के लिए व्यापक समाधान पेश किया गया। इस आयोजन में खेती से जुड़े हर पहलू को एक ही मंच पर जोड़ा गया। बीज, उर्वरक, सिंचाई, बैंकिंग और कृषि मिशनरी तक हजारों किसानों ने इस महोत्सव में हिस्सा लिया और विशेषज्ञों से सीधे संवाद किया। सरकार का दावा है कि ये पहल किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। यहाँ किसानों को आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता और आय दोनों में वृद्धि हो सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि किसानों को सशक्त बनाना ही प्रदेश के विकास की असली नींव है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर किसान को समय पर समाधान, तकनीक और बाजार उपलब्ध कराया जाए, ताकि खेती लाभ का व्यवसाय बन सके। सीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि कृषि क्षेत्र में आधुनिकता और नवाचार को बढ़ावा देना उनकी प्राथमिकता है। सरकार लगातार ऐसे मॉडल तैयार कर रही है जिससे किसान केवल उत्पादन तक सीमित न रहकर सीधे बाजार से जुड़ सके। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज सीमा पर भी देश सुरक्षित है और हर क्षेत्र में किसान के माध्यम से भारत का मान बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है। अब खाद्यान्न उत्पादन में भी देश दोगुना निर्यात कर रहा है। ये भारत सरकार का कमाल है। अकेला रायसेन 47 देशों में बासमती चावल का निर्यात कर रहा है। जोरदार ताली बजाए अपने खुद के लिए। कितने प्रकार के आयोजन, कितने प्रकार के सत्रों के आयोजन, इसके प्रत्येक के माध्यम से पशुपालन यहाँ है, बागवानी यहाँ है,
खेती के उन्नत प्रकार के यंत्रों की प्रदर्शनी भी है। सारी चीजें जोड़ करके सच में हमने पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष मनाने की घोषणा की है और उसके माध्यम से भारत सरकार के आधार पर ये जो प्रदर्शनी का विस्तृत रूप बना है, ये वाकई उसकी पूरी हनुमान जी के विशाल रूप की तरह ये हमारे लिए विराट रूप दिख रहा है, जिसके माध्यम से किसान कहां कहां किस किस क्षेत्र में काम कर सकता है। वाकई अद्भुत है। कार्यक्रम में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री की खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगन और समर्पण के साथ मध्य प्रदेश को विकास की नई दिशा दे रहे हैं। रक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि ये आयोजन केवल कृषि तक सीमित नहीं है, बल्कि ये किसान और जवान दोनों के सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने राज्य सरकार के प्रयासों को सराहनीय बताते हुए कहा कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथियों, यह राष्ट्रीय कृषि मेला सरकारी योजनाओं के साथ बिचौलियों से मुक्त बाजार और सुरक्षित उपज, समृद्ध किसान की इस थीम पर यह केंद्रित है कि यहाँ विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज पर सरकार की ओर से दी जा रही छूट और ब्याज की आर्थिक सहायता की विस्तृत जानकारी दी जाएगी, ताकि किसान फसल कटाई के बाद वैज्ञानिक तरीके से भंडारण कर सही समय पर अपने अन्न को बेचकर वह बेहतर मूल्य प्राप्त कर सके। बहनों भाइयों, मैं इस भव्य मेले के आयोजन के लिए मंत्रिमंडल के हमारे साथी कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान और मध्य प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री मोहन जी यादव और प्रदेश के कृषि मंत्री श्री एदल सिंह जी कशाना और इस आयोजन से जुड़े सभी लोगों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। इस अवसर पर प्रदेश में औद्योगिक विकास की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया गया। BEML के पहले रेल कारखाने का भूमि पूजन किया गया, जो आने वाले समय में रोजगार और उद्योगों के नए अवसर पैदा करेगा। सरकार का मानना है कि कृषि के साथ साथ औद्योगिक विकास भी प्रदेश की आर्थिक प्रगति के लिए जरूरी है। इस परियोजना से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। आज रायसेन की इस पवित्र धरा पर ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और किसान का महासंगम हो रहा है। वैसे तो किसान सबसे बड़ा वैज्ञानिक भी होता है, लेकिन आधुनिक तकनीकी, आधुनिक ज्ञान, आधुनिक विज्ञान, आधुनिक अनुसंधान, आधुनिक कृषि पद्धतियां, इन सबको आज आपको देखने का, समझने का, सोचने का, सीखने का मौका मिलेगा। और यही कहना चाहता हूं कि ये केवल कर्मकांड नहीं है आज का कार्यक्रम। देखिए, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, एक गौरवशाली, एक संपन्न, एक समृद्ध, एक शक्तिशाली, एक आत्मनिर्भर और एक विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत। किसानों को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए ई-फार्म्स ऐप भी लॉन्च किया गया। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए किसान खेती से जुड़ी प्रक्रियाओं, योजनाओं और सेवाओं तक आसानी से पहुंच सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों का समय भी बचेगा। डिजिटल तकनीक के उपयोग से खेती को अधिक स्मार्ट और लाभकारी बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम माना जा रहा है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री का कृषि विजन अब जमीन पर दिख रहा है। बीज से बाजार तक की ये पहल मध्य प्रदेश की खेती को नई पहचान देने की दिशा में बड़ा कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24। मध्य प्रदेश से नारी सशक्तिकरण पर एक बड़ा और स्पष्ट संदेश सामने आया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 33% महिला आरक्षण को देश की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव का कदम बताया है। सीएम का कहना है कि ये फैसला महिलाओं को नई पहचान और लोकतंत्र को नई मजबूती देगा। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व को इस बदलाव की मजबूत नींव बताया। देखिए रिपोर्ट। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान। 33% महिला आरक्षण को बताया ऐतिहासिक। नारी शक्ति को मिलेगी नई पहचान। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना। 16 से 18 अप्रैल विशेष सत्र अहम। महिलाओं की बढ़ेगी राजनीतिक भागीदारी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिला आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा में
33% महिला आरक्षण की दिशा में उठाया गया कदम देश के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। सीएम ने इसे महिलाओं के अधिकार, सम्मान और भागीदारी से जुड़ा एक बड़ा परिवर्तन बताया। उनका कहना है कि इससे राजनीति में महिलाओं की भूमिका और मजबूत होगी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। ये कदम न केवल सामाजिक संतुलन बनाएगा बल्कि लोकतंत्र को भी और सशक्त बनाएगा। आगामी 16 अप्रैल को ऐतिहासिक बैठक होने जा रही है। भारत की सबसे बड़ी पंचायत संसद के अंदर महिला आरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर विधेयक पारित करवाने की प्रक्रिया के अंतर्गत विशेष सत्र का आयोजन यशस्वी प्रधानमंत्री के विशेष आग्रह के साथ ये अद्भुत अवसर है। वैसे उल्लेखनीय है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भारतवर्ष की इस सरकार के साथ कई प्रकार के उल्लेखनीय कार्य हाथ में लिए हैं, लेकिन देश की आधी आबादी को जिस प्रकार से उन्होंने महत्व दिया है, सच में वो अद्भुत है। वर्ष 2023 में बनी इस सरकार के माध्यम से नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पारित करवाना और उसके लिए कृत संकल्पित होना, ये दृढ़ निश्चय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की नारी सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ठोस और निर्णायक फैसले ले रही है। महिला आरक्षण उसी दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है जो देश की राजनीति में बड़ा बदलाव लाएगी। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने पर केंद्रित है। इससे देश में नारी शक्ति को नई पहचान और सम्मान मिलेगा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, प्रधानमंत्री जी पूरे वर्ग की दृष्टि से किसान, युवा, महिला, गरीब और खासकर महिला का नाम लेते ही हम सब देखते हैं कि उन्होंने कई क्षेत्रों में बहन बेटियों को प्रोत्साहित किया है। इसी का परिणाम है हमारी बेटियां आज हवाई जहाज उड़ा रही है, हमारी बेटियां अंतरिक्ष में कीर्तिमान हासिल कर रही है, हमारी बेटियां सेना में सर्वोच्च पद के भी नज़दीक जाते हुए अपनी क्षमता योग्यता से अपनी एक विशेष पहचान बना रही है। मुख्यमंत्री ने 16 से 18 अप्रैल तक प्रस्तावित संसद के विशेष सत्र को भी अहम बताया है। उन्होंने कहा कि ये सत्र महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। सीएम के अनुसार ये केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं बल्कि देश की राजनीति में एक नई शुरुआत है। इस सत्र के जरिए महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने इसे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और यादगार पल करार दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में भी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज महिलाएं उद्योग, पर्यटन, होम स्टे और स्थायी निकायों में नेतृत्व कर रही है। ये बदलते भारत और सशक्त होती नारी शक्ति की तस्वीर है। सरकार की योजनाओं और नीतियों का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचा दोनों मजबूत हो रहे हैं। सीएम का ये बयान स्पष्ट संकेत देता है कि महिला आरक्षण अब केवल एक विधेयक नहीं बल्कि एक बड़े बदलाव की नींव है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय महिलाओं को राजनीति में मजबूत और प्रभावी भागीदारी दिलाने का माध्यम बनेगा। इससे लोकतंत्र में संतुलन और समावेशिता बढ़ेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम आने वाले समय में देश की राजनीति की दिशा बदल सकता है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से नीति निर्माण में नए दृष्टिकोण सामने आएंगे। ऐसे समय में जब हम नारी शक्ति वंदन के इस बड़े महत्वपूर्ण निर्णय के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार भी अपने सभी क्षेत्रों के साथ हर क्षेत्र में बहनों के इस नारी शक्ति वंदन के कार्यक्रम को भी और माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा लिए गए इस निर्णय जिसके परिणाम स्वरूप लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण के प्रावधानों को लागू करने की दिशा में जो माननीय भारत सरकार के माध्यम से कदम बढ़ाए जा रहे हैं, उसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज़ादी के 100वें वर्ष पूरे होने तक निश्चित रूप से विकसित भारत बनाने में नारी शक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला कल्याण के अभियान को
निश्चित रूप से अभूतपूर्व गति मिलेगी। सीएम के इस बयान से साफ है कि नारी शक्ति अब नीति के केंद्र में है। अब देखना होगा कि महिला आरक्षण देश की राजनीति में कितना बड़ा बदलाव लाता है। ब्यूरो रिपोर्ट CM 24। मध्य प्रदेश में बदलाव की नई तस्वीर सामने आ रही है, जहां नारी शक्ति अब आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विजन में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुका है। लखपति दीदी योजना अब सिर्फ एक सरकारी पहल नहीं, बल्कि महिलाओं की जिंदगी बदलने वाला मिशन बनती जा रही है, जहां हर बहन के हाथ में हुनर, आय और आत्मसम्मान की ताकत दी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। सीएम मोहन यादव का नारी सशक्तिकरण फोकस। लखपति दीदी योजना से आर्थिक मजबूती। 12 लाख से ज्यादा महिलाएं बनी लखपति। 16 लाख परिवारों का लक्ष्य तय। 10,000 मासिक आय का टारगेट। कृषि पशुपालन उद्यम से जुड़ाव। प्रशिक्षण और तकनीक से सशक्तिकरण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विजन में नारी सशक्तिकरण का आधार आर्थिक मजबूती है। लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को स्व सहायता समूहों से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 12 लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है, जबकि अगले 2 वर्षों में 16 लाख से ज्यादा परिवारों को इस श्रेणी में लाने का लक्ष्य तय किया गया है। इस योजना के तहत महिलाओं को कृषि, पशुपालन और गैर कृषि गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है, ताकि हर परिवार की मासिक आय कम से कम 10,000 रुपए और सालाना आय 1 लाख रुपए से अधिक हो। योजना में महिलाओं को आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी, प्राकृतिक खेती, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के जरिए उनकी आमदनी को बढ़ाया जा रहा है। किसानों के लिए भी और माता बहनों के लिए हमारी सरकार जब से बनी है, हमने कहा लाडली बहनों के लिए हमारी पूरी सरकार आपको प्रणाम करती है, आपकी योजना के साथ रहती है। परमात्मा ने तो बहुत कृपा करी। मुझे खुशी है इस बात की, हमारी सरकार ने 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा तो अभी कर दिया। ये हमारी सरकार का काम करने का तरीका। मुख्यमंत्री का मानना है कि जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होगी, तभी समाज और राज्य दोनों मजबूत होंगे, और यही मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का मजबूत आधार बनेगा। लखपति दीदी अब सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश में नारी सशक्तिकरण का मजबूत मॉडल बनती जा रही है, और सीएम के इस फोकस से साफ है कि विकास की धुरी अब नारी शक्ति ही बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट CM 24 भोपाल। CM 24 में इतना ही। आप देखते रहिए TV 24। नमस्कार।